पीरियोडिक फंक्शन का मतलब बच्चों यही है कि एक समय अंतराल के बाद, एक कुछ फिक्स टाइम के बाद, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल दादा मैं आपको बताता हूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, आपने एक ग्राफ लिया या साइन एक्स एक फंक्शन लिया, ठीक है गुरु, इस तरीके से चलता रहेगा, ये आप भी जानते हैं। ये लो y और x, ठीक है जनाब। तो दिस इज व्हाट 0, पाई और 2 पाई, इस तरीके से चलेगा। चलने दो साहब, दादा गौर से देखेंगे ना तो इस ग्राफ को जैसे मैंने टारगेट करा, फॉर एग्जांपल इतना टारगेट किया आपने 0 से लेकर 2 पाई तक, तो इस ग्राफ की कॉपी पेस्ट हो रही है, मतलब इस ग्राफ को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 0 to 2 पाई जो है ना सबसे छोटा इंटरवल है, ये सबसे वो छोटा इंटरवल है जहां पर ये ग्राफ अपनी चीजों को रिपीट कर रहा है उसके बाद। तो 0 to 2 पाई अपन कह सकते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, है ना। इसका एक जो मैथ्स का फंडा है दादा, मैथ्स में कैसे चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, है ना। अगर बेटा मैथ्स में ये वाली इक्वेशन डन हो जाए, भाई मैथ्स में कैसे देखोगे आप, मैथ्स में ऐसा डन हो जाए तो अपन कह देंगे कि टी हमारा जो होगा ना यहां पर, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, जो कि सबसे छोटा होगा, फंडामेंटल पीरियड। ये लो, ठीक है दादा। तो बस ये चेक करने की कंडीशन है कि किसी फंक्शन को कैसे चेक करना है। जैसे साइन एक्स की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो भैया मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना साइन एक्स है, समझना बात को अच्छे से आप। तो जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बाई, और ये सबसे फंडामेंटल लीस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बाई आपने किया तो आपको पता है कि हमें फंक्शन ही मिल जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि अपन वहीं पहुंच जाएंगे साइन एक्स के पास। तो 2 पाई सबसे छोटा वैल्यू है, एक रियल वैल्यू है जिसके बाद फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है गुरु। इस तरीके से आप पीरियोडिसिटी को यहां पर बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, मतलब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। ओके चलो, गुरु एक क्वेश्चन दे रखा है उसने, इसकी कह रहा है पीरियोडिसिटी बताइए। तो देखो अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं दादा कि मान के चलो आपने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, इसका नाम है साइन एक्स, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नहीं अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इसके ग्राफ की चर्चा करें तो आपको ग्राफ भी हल्का सा शायद याद होगा, है ना। और इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है गुरु, ठीक है दादा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसका ग्राफ आपको अच्छे तरीके से पता है, तो आप गौर से देख सकते हैं ना कि 0 to 1, तो 0 to 1 के बाद चीजें रिपीट होती हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है बेटा वो 1 होता है, ध्यान रखना। जैसे कल को अगर मैं ऐसा लिखूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 1 वहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है बेटा, 1 है। अब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन की पीरियोडिसिटी बताइए, इस क्वेश्चन की पीरियोडिसिटी बताइए। तो जैसा कि गुरु आप इजीली देख सकते हैं, साइन एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी पीरियोडिसिटी निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं। जैसे हमें पता है कि इसका पीरियड होता है 2 पाई और इसका पीरियड होता है 1, तो बात ही नहीं बनेगी, काम सेट ही नहीं हो पाएगा अपना। देख सकते हो आप कि भाई जैसे अगर 2 पाई पे काम करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है, इसका पीरियड आ गया 2 पाई और इसका पीरियड आ गया 1, है ना। तो वी कैन नॉट फाइंड, वी कांट फाइंड पीरियड। सर क्यों, ऐसा क्यों गुरु? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर 2 पाई पे काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पाई है तो अपन 2 पाई को टारगेट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स साइन के साथ एज इट इज होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गया, अब इसका क्या करोगे? सर ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है कि इसको अलग कर पाए अपन, तो हमें सर फंक्शन मिलेगा ही नहीं, हम इसका पीरियड निकाल ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो गुरु? ओके
ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं भैया इसका आवर्त बताइए, इसका पीरियड बताइए। तो जनाब क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि हम फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़े से ज्यादा कलाकार हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की जो चीजें होती है ना उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, शायद आपको अच्छे से याद होगा नहीं? हाँ जी, हाँ साहब सही है। तो इस क्वेश्चन को भी सर सजा के लिखा जा सकता है, यानी कि साहब अपन कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल इंटीजर को सर अपन जरूरत पड़ने पर ऐसा लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा समझ लग रहा है ठीक ठाक। तो देखो इस इंटीजर को आप लिख सकते हैं गुरु x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, प्लस x प्लस 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, इस तरीके से डॉट 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 ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपन इसको। अच्छा नेक्स्ट भी दे रखा, डॉट क्या है पर नेक्स्ट है, प्लस x प्लस 2/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3, ये लो। और दादा आपका माइनस का 3x है, प्लस का 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और x 2x, 2x और 3x, 3x से 3x कट गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 और 2/3 प्लस 1 हो गया, और वो 7 दे रखा है। तो सर हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि 8 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लो, है ना, और माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 और माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3, ये लो गुरु। दिस इज द फंक्शन एक्चुअली, ये आपका न्यू फंक्शन है f ऑफ x। अब बताओ इसका पीरियड। जब भी बेटा चीजें एक्स्ट्रा आती हैं तो उसका एक रूल है, एक नियम है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलो बेटा अपने पास फंक्शन है, थोड़ा सा एक रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे एक रूल है दादा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान के चलो यहां पर हमें दे रखा है साइन 2x और प्लस का कॉस 3x, ऐसा क्वेश्चन दिया है और पीरियड पूछा है। तो ध्यान रखना आप कि साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो सर इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/2, ये ध्यान रखना हमेशा कि जो x का कोफिशिएंट है वो इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई/3, इस तरीके से तो देखा जाएगा सर। तो अल्टीमेटली ये अपने पास आ गया हाँ 2 पाई/2 2 पाई/3, और इन दोनों में से कौन सा एलसीएम होगा, मतलब कैसे इसका पीरियड होगा। तो इसका एक तरीका होता है बेटा, इस पीरियड को अपन ऐसे निकालते हैं, पीरियड इक्वल टू एलसीएम ऑफ, है ना, जिनको अंश अंश है दोनों उठा लिए, 2 पाई, 2 पाई अपॉन HCF ऑफ 2, 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम बेटा 2 पाई का कितना आ गया 2 पाई, और 2 और 3 में से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है सर, वो तो 1 है, ये लो। तो इसका फाइनल जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, ऐसे बोल सकते हैं आप। सेम तरीके से बेटा इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 1, इसका पीरियड भी 1, क्योंकि कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर 4 होता क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। ठीक है गुरु, ओके। तो फाइनल अपने पास जो पीरियड आएगा वो आ जाएगा बेटा अपने पास कि 1, 1, 1, इन तीनों का एलसीएम 1, तो अपन कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा 1 होगा, यानी फंक्शन का जो पीरियड होगा 1 होगा। ठीक है गुरु, नेक्स्ट देखते हैं कहानी, फाइंडिंग फंक्शंस। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन अपने आप में, हाँ मेंस में क्वेश्चन मतलब यहां से कभी कभी आ ही जाता है। दादा एक क्वेश्चन आपको दिया है कि f ऑफ sin x प्लस का 3f cos x विच इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू उसने दी है -1 to 1। वो कह रहा है फंक्शन बताओ, मतलब कौन सा फंक्शन होगा जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर चलती है तिगड़मबाजी, x को मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो अपन एक काम करते हैं, लेट, माना मैंने x को बेटा रिप्लेस कर दिया
पाई बाई टू माइनस एक्स से, ठीक है। ये लो पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो दादा ये हो जाएगी इक्वेशन एफ ऑफ ये कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस का 3 ये एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, देख लो आप, विच इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। ये लो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व करते हैं एक बार। कैसे सॉल्व करोगे आप? तो सर सॉल्व करने के लिए कुछ हमें काटना पड़ेगा, नहीं? हाँ, तो सर एक काम कर लेते हैं हम लोग, या तो कॉस को काट लो, तो सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। देखो एफ कॉस एक्स ये कट जाएगा, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करने पर घटाएंगे तो, और एफ साइन एक्स और 3 तक का 9, तो माइनस का 8 एफ साइन एक्स बचेगा। हम लोग फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और विच इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3 पाई बाई 2 और प्लस का 3x। ये लो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है जनाब, यहां तक मैंने क्या करा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा पूरे में और घटा दिया फर्स्ट में से सेकंड को। तो सर माइनस का 8 एफ ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू 4x माइनस का 3 पाई बाई 2। ये लो गुरु, है ना, माइनस 8 से डिवाइड कर दो आप, तो गुरु अपने पास एफ ऑफ साइन एक्स आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गुरु ये। 3 पाई अपॉन 16 है ना, और माइनस का x बाई 2। ये लो, दिस इज द एफ ऑफ साइन एक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब गुरु हमें, लेकिन मुझे तो फंक्शन चाहिए, दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको सेटिस्फाई करवाएगा? तो यहां पर आपकी बहुत बढ़िया कहानी सेट हो गई गुरु। एफ ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ गई सर? ये आ गई 3 पाई बाई 16 माइनस का x बाई 2। अब क्या करें सर? मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो लेट अगेन लेट साइन एक्स की वैल्यू को सर हम थोड़ी देर के लिए टी लेट कर लेते हैं, नहीं? हाँ जी, और यहां से नाउ टेकिंग साइन इनवर्स ऑल साइड, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी। समझना बात को अच्छे से। अच्छा बेटा, ये जो लाइन है यहां पर पिक्चर में एंट्री होगी आईटीएफ की, दिस इज आईटीएफ। शायद आपको पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x होती है ना, इसकी वैल्यू x होती है। आप लिख सकते हो अलग से कि साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो x आती है जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में हो। याद है क्या? अगर हल्का सा याद है तो वेल एंड गुड। अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 बीच में होती है तो x आंसर लेते हैं इसका, क्योंकि उसने x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -1 to 1, जो कि माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के अंदर ही है। ठीक है गुरु, तो LHS आ गिवन, तो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स t। ये लो, इस डेटा को यहां डाल दो, तो हमें फाइनली क्या मिल गया दादा? एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 16 माइनस का हाफ है ना, और साइन इनवर्स टी। नाउ टी तो डमी वेरिएबल है तो अपन उसको x बना देते हैं। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 16 माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये लो, दिस इज द फंक्शन। ऐसा फंक्शन होगा जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। काफी डिटेल में गया, काफी उसने चीजों पे काम करा और बहुत अच्छे तरीके से कमेंट करा और चीजों को समझने की काफी भरपूर प्रयास उसने करा यहाँ पर। ठीक है जनाब, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड। आपका जो बचेगा गुरु वो अपन किस पे काम करेंगे? आईटीएफ देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद चीजें आपकी रन हो जाएंगी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चंस भी थोड़े मजेदार हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रहे ऐसी चीजों का। और अपने आप में थोड़े से बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इनका विशेष अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो काम आपका अच्छे खासे तरीके से बन जाएगा। एक और फंक्शनल इक्वेशन उन्होंने दी है,
देखो कितनी प्यारी फंक्शनल इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है कि भैया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ 3 अपॉन वाई, है ना, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। और उसने एक डेटा दिया है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 है। बताइए एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो यहां पर आप कुछ भी मैनिपुलेट करो, एक्स की जगह पर वाई डालो, वाई की जगह एक्स डालो, एक्स बाई 2 डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपको करना है करो। वो कहता है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सोच सकते हैं करिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, लेट y की जगह पर पहले तो ना इधर अपन 1 डालते हैं, देखते हैं होता है क्या। ठीक है दादा, बट उससे कुछ फायदा होगा क्या? एफ ऑफ 3 टू एफ ऑफ एक्स, मुझे लगता नहीं इससे फायदा होगा। y की जगह पर फिर x डालो, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा वो, तो एफ स्क्वायर एक्स कह सकते हैं इसको, प्लस का एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स, है ना, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर। ये तो और मुश्किल हो गया, नहीं ये तो और मुश्किल हो गया, यहां से सोचना तो और भी डिफिकल्ट है, मतलब उतना आसान हम जो सोच रहे थे वैसा है नहीं है। समझ रहे हो गुरु? तो देखो ये अपने आप में, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये काफी मजेदार क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कैपिटल डी स्मॉल ई और सब कुछ, है ना, क्योंकि यहां पर ना बच्चा बहुत फंसता है कि यार क्या कर सकते हैं, कैसे क्या सीन है, कितनी चीजें बोल सकते हैं, बहुत डेटा काफी सजा के बोलना पड़ता है, बहुत सजावट के बाद चीजें कहनी पड़ती है यहाँ पर। समझ में आ रही गुरु कहानी? तो देखो यहाँ पर आदमी फंस गया थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गलत वलत तो नहीं है बस। थ्री अपॉन एक्स, ठीक है। गुरु सही है क्वेश्चन, ये स्मॉल है बस, है ना, यहाँ पर ये स्मॉल है, ठीक है। तो कैसे सोच सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे एक काम करते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 डाल देते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसको टारगेट रखना है, क्या एफ ऑफ 3 कब आएगा, हो सकता है कुछ वहां से मिल जाए। तो देखो एफ ऑफ 1 है ना, इसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। ये लो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपको पता है गुरु कितनी है, 1। तो ये आ गया अपने पास एफ स्क्वायर 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। ये लो, ठीक है गुरु। अच्छा ये एफ ऑफ 1 में क्वाड्रेटिक बन गई, एफ ऑफ 1 में क्वाड्रेटिक बन गई है। तो यहां पर एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी सर, माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस का 4। अच्छा ये तो होल स्क्वायर ही बन गया इसका मतलब सीधा, यानी कि कई बार क्लिक नहीं होता गुरु, है ना, हाँ इसका होल स्क्वायर बन गया ये, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गुरु, तो यहां से क्लियर शब्दों पता लग गया कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो एफ ऑफ 1 भी 1 आ गया, एफ ऑफ 3 भी 1 आ गया, है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा? अब एक काम करो यहां पर दादा, y की जगह पर 1 डाल दो फंक्शनल इक्वेशन में, तो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ 1 प्लस का एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स और एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। ये लो,
एफ ऑफ वन की वैल्यू तो 1 है, तो साहब ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस का 3 F 3/x, ठीक है गुरु, और विच इज इक्वल टू 2, ऐसी इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब इसको कौन सी फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएगी, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करवाएगा, सोचो एक बार, और क्या आइडिया लगा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं एक बार, कैसे क्या सीन है, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें यहां से ना मजेदार होने वाली हैं कि हाँ यार एक आइडिया अपन कैसे लगा सकते हैं और क्या ही इसका कॉन्सेप्ट है। टू आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। यार इसे मिसप्रिंट करके लिखे इन लोगों ने, यार क्या बोले। अच्छा, जब y की वैल्यू बेटा हमने 1 डाल ली थी तो ये एक्स वाई है नहीं, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सजा के लिखेंगे गुरु, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3/x विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लो, दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसको कैसे सोचें कि साहब फिर से x को रिप्लेस कर दो यहां पर 3/x से, तो साहब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हाँ उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं ये आ रहा है गुरु। अब यहां पर अपन x को रिप्लेस करें अगेन 1/x से या 3/x से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक, मतलब दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है भाई, दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन, ये फंक्शनल इक्वेशन है हमारी जिस पे हमें सोचना है एक बार, और कमेंट करना है कि दादा अपन क्या क्या बोल सकते हैं इसके बाद। अब बताइए फंक्शन क्या क्या हो सकता है। हाँ भाई, तो सर हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ 3/x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है। हाँ भाई, तो सर अब तो डायरेक्टली ऐसे भी सोचा जा सकता है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 आ रही है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है, जैसे एक्स की जगह पर सर हमने 1 डाल दिया तो सही है, तो थोड़ा सा आप ऐसे भी सोच सकते हो गुरु, आप मतलब थोड़े टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन है बच्चों, नो डाउट, है ना। देखो अब हम ऐसा यहाँ पर फिर से मदर इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा, अब यहाँ पर फिर से आप y इक्वल टू एक्स डालो एक बार, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भैया एफ स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस का एफ स्क्वायर 3/x विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, हो सकता है यहां से कुछ मिल जाए आइडिया, नहीं इसकी वैल्यू पता है मुझे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बार बार, नहीं समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ के बाद तो क्या कमेंट करेंगे अपन, कुछ कमेंट नहीं कर सकते, कुछ इन्होंने मिसप्रिंट करा है इसमें शायद। अच्छा, उसके बाद आईटीएफ वगैरह कुछ दे रखा है उन्हें। क्या गलत हुआ है इसमें।
चेक करते हैं एक बार भाई। ठीक है भाई, तो एक बार देखते हैं। तो यार ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे कोई गड़बड़ लगी नहीं इसमें, बट क्या है ना यार, ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ इसमें लिख दिया है एक्चुअली। मिस प्रिंट हो गई है। देखो तो हमारे पास फाइनली बच्चों यहां पर ये पता लग गया कि भैया एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो एफ ऑफ 3/x के बराबर है, नहीं? अच्छा, तो इस डेटा का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नाउ व्हाट इज द मदर इक्वेशन? दादा ये हमारी मदर इक्वेशन है, यहां से पता लगेगा। तो मदर इक्वेशन में मैंने क्या करा, y इक्वल टू 3/x रिप्लेस कर दिया मदर इक्वेशन में। तो वो हो जाएगा मदर इक्वेशन न्यू कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 3/x, है ना, और प्लस का एफ ऑफ 3/x इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा केवल, y की जगह पर ये डालेंगे अपन तो, नहीं? हाँ जी, यस, x/3, ठीक है दादा, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स वाई की जगह पर 3 आ जाएगा। ये लो, दिस इज दी मदर इक्वेशन। अब सारे डेटा आपके पास हैं एक्चुअली, है ना। देखो इसकी वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा गुरु अपने पास एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 2, नहीं? तो 2f स्क्वायर एक्स। तो दादा हमारे पास फाइनली आ गया कि एफ स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ना वो 1 आ रही है। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, या तो 1 या -1। -1 लेंगे नहीं अपन, क्योंकि मना कर रखा है उसने। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दादा हमें पता है कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1 लेना है। तो दिस इज लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है गुरु वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बस बार बार याद रखना कि बहुत सारे मैनिपुलेशन आपको जो भी करने हैं मदर इक्वेशन में करने हैं।